ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। ओम नमो अरहंता। ओम नमो सिद्धा। ओम नमो आयर्या। ओम नमो उवज्जाय। ओम नमो लोई सवसाहूण। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणाशनो मंगलाणंच सौवेशिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है मंत्र परीक्षा, और मंत्र परीक्षा के अंतर्गत हम पंच परमेष्टि ध्यान या नौकार मंत्र के ध्यान का प्रयोग हम करेंगे। तो आज हमें ध्यान करवाने के लिए हमारे साथ कोलकाता से परीक्षा प्रशिक्षक सुनीता जी भुतोड़िया हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुनीता जी परीक्षा प्रशिक्षक, एक बहुत ही अच्छी साधिका, समाज सेविका, आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रही है। तो सुनीता जी, मैं एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ओम अरहम। ओम अरहम। अब मैं ये मंच आपको समर्पित करता हूं, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। सुनीता जी भुतोड़िया। प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। शांति दूत महामनस्वी महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हमारा आज का विषय है मंत्र प्रेक्षा। मंत्र क्या है? मंत्र वह है जो चिंतन मनन के द्वारा संकट सागर को पार लगा दे, जो चिंतन मनन के द्वारा संकट सागर को पार लगा दे। प्रेक्षा ध्यान के 4 सहायक अंग हैं: आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ध्वनि। मंत्र ध्वनि का ही एक रूप है। भारतीय संस्कृति के अनुसार ध्वनि का सूक्ष्म और शक्तिशाली स्वरूप ही मंत्र है। अक्षरों के प्रभावक संरचना ही मंत्र है।
बिखरे विचारों का संयोजन ही मंत्र है। विपत्तियों को पराजित करने का एक सूत्र ही मंत्र है और अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाने का एक सूत्र ही मंत्र है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के अनुसार मंत्र एक स्वाध्याय है, मंत्र एक जप है, मंत्र एक तप है, मंत्र एक ध्यान है, मंत्र एक शक्ति है, मंत्र एक ऊर्जा है। मंत्रों को सफल बनाने के लिए हमें हमारे पास 3 आयाम हैं। सबसे पहला है संकल्प। संकल्प शक्ति के द्वारा आदमी बड़े बड़े काम भी कर सकता है। पहले हम कल्पना करते हैं, फिर संकल्प करते हैं, फिर वही चीज यथार्थ में बदल जाती है। अमेरिकन नौसैनिकों ने एक संकल्प शक्ति पर कई एक प्रयोग किए। एक सैनिक स्विच के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसने ये संकल्प किया कि बल्ब जग जाए। बिना बटन दबाए ही संकल्प शक्ति द्वारा बल्ब जल गया। पहले हम कल्पना करते हैं, फिर संकल्प तक जब आते हैं तो आकाश मंडल में प्रकंपन होने शुरू हो जाते हैं, और जब हमारा संकल्प और तीव्र हो जाता है तो प्रकंपन और गहरे हो जाते हैं और चीज यथार्थ में बदल जाती है। समझे कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे अपनी मम्मी जो हैदराबाद में है उन तक कुछ बात पहुंचानी है, और मैं अगर एक आसन लेके बैठ जाऊं और अपने संकल्प को दोहराते जाऊं तीव्रता से, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन तक ये बात पहुंच जाएगी। अब दूसरा आयाम है ध्वनि। ध्वनि 2 प्रकार की होती है, मंद और तीव्र। मंद ध्वनि लोक के कुछ एक भाग में फैलती है और तीव्र ध्वनि पूरे लोक में फैलती है और वहां पर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और फिर वह व्यक्ति को भी प्रभावित करती है। मंत्र साधना में जब हम ध्वनि तरंगे करते हैं तो पहले वह आकाश मंडल को प्रभावित करती है, फिर आदमी के स्थूल शरीर को प्रभावित करती है। स्थूल शरीर में बेसिकली मेरुदंड और ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। फिर जब ध्वनि तरंगे और तीव्र होती है तब वो हमारे सूक्ष्म शरीर को भी प्रभावित करती है। सूक्ष्म शरीर में तेजस और कार्बन शरीर, कोई भी साधना तेजस और कार्बन शरीर को जब तक प्रभावित नहीं करेगी तब तक सफल नहीं होगी। जब हमारा मंत्र और तीव्र हो जाता है तो तेजस और कार्बन एक्टिवेट हो जाते हैं और आध्यात्म में भी हमारा प्रवेश हो जाता है। जब ध्वनि तरंगों की प्रकंपनों की तीव्रता बढ़ती है और बढ़ने के साथ साथ सूक्ष्म शरीर को भी प्रभावित करती है, जब तक तेजस शरीर और कार्बन शरीर प्रभावित नहीं हो सकते तब तक साधना सफल नहीं होगी, आध्यात्म की उपलब्धि नहीं होगी। आध्यात्म के नए नए पर्याय को उद्घाटित करने के लिए हमें तेजस शरीर को प्रकंपित करना जरूरी है और कार्बन शरीर को प्रभावित करना जरूरी है। दोनों शरीरों की जागृति के लिए तप का आलंबन जरूरी है। जब तप के द्वारा मनोयोग के परमाणु, वचन योग के परमाणु, काय योग के परमाणु, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म शरीर के परमाणु उत्पाद होते हैं तब उनमें उनके मलिन परमाणुओं को छोड़कर निर्मल बनते हैं। तप के बिना बर्फ भी नहीं पिघलती। जैसे एक अगर बहुत मैला कपड़ा हो, अगर उसकी गंदगी हमें निकालनी है तो उसे हमें गर्म पानी में भिजाना पड़ेगा। उसी तरह हमारे भी मैल को निकालने के लिए हमें तप और जप का सहायता लेनी पड़ेगी। इसी तप और जप से हम निर्मल और विशुद्ध हो जाते हैं। मंत्र की शक्ति जब तेजस शरीर तक पहुंचती है तो मंत्र में और शक्ति और ऊर्जा आ जाती है और उसमें फल देने की शक्ति पैदा हो जाती है। ध्वनि तरंगों से हमारे पास 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ध्वनि तरंगों से सुषुम्ना का मार्ग खुल जाता है और हम आध्यात्म में प्रवेश कर लेते हैं। कोरोना काल में मुझे भी कोरोना हो गया था और मेरा बुखार एकदम नहीं उतर रहा था।
तब मैंने भिक्षु स्वामी की खूब आराधना की और ये कहा कि उनकी शक्ति या उनकी ऊर्जा मुझे मिल रही है और मेरे शरीर से सारे विजातीय तत्व बाहर निकल रहे हैं और कुछ ही दिनों में मैं एकदम स्वस्थ हो गई। नागपुर के पास एक खाकरी जिला है, वहां पर कृषि पर मंत्रों का क्या प्रभाव होता है उस पर अनुसंधान चल रहा है। वहां पे 2 खेतों में काकड़ी बोई गई, एक खेत में खाद दिया गया और दूसरे खेत में मंत्रों से अभिमंत्रित पानी सींचा गया। इसका फल ये आया कि जिसमें खाद डाला गया उसमें तो 16 किलो काकड़ी हुई और जिसमें मंत्रों से अभिमंत्रित पानी डाला गया उसमें 40 किलो काकड़ी हुई। तो यही है मंत्रों की शक्ति। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की एक किताब है मंत्र एक समाधान, उसमें आदि व्याधि उपाधि के लिए अनेक मंत्र दिए गए हैं। वो अगर हम नियमित रूप से करें और पूरी एकाग्रता के साथ करें तो फल देते हैं। जैसे अगर घुटनों का दर्द है तो हम लाम 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 की ध्वनि अगर करें तो हमें बहुत उसमें फायदा होगा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की एक और किताब है ऐसो पंच नमोकारो, उसमें महामंत्र नमस्कार महामंत्र को जपने की अलग अलग विधियां दी गई है। ये भी उनकी एक बहुत ही सुंदर किताब है। अब तीसरा आयाम है भावना। हमारी भावना जितनी और या हमारी संकल्प शक्ति जितनी स्ट्रांग रहेगी उतने जल्दी हमको फल मिलेगा। भावना ध्येय के साथ तादात्म्य स्थापित करने का या तन्मय होने का प्रयोग है। जैसा हमारा चिंतन और जैसा सुझाव होगा संवेदन उसी रूप में बदल जाएगा। मैत्री का संवेदन होगा तो शत्रु मित्र बन जाएगा और कटु मधुर बन जाएगा। जब हम एक रंगीन बोतल में पानी को सूर्य की रोशनी में रखते हैं तो उसका गुणधर्म बदल जाता है, उसकी क्षमता बदल जाती है क्योंकि वह सूर्य की रोशनी से भावित हो गया है। नवकार मंत्र का जप एक हमारे आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निर्मित कर देता है, जिससे हमारा आभा मंडल निर्मल हो जाता है और हमें कुछ भी बुरी चीज हमें छू नहीं सकती। मंत्र की साधना, जैसे अगर हम नमो अरिहंताणं का जप कर रहे हैं तो हमें अपने जैसे ज्ञान केंद्र पे सफेद कलर से पहले बड़े बड़े अक्षरों में एक एक अक्षर को हमको देखना चाहिए, उसके बाद पूरे पद को देखना चाहिए, उसके बाद हम उसमें इतने लीन या इतने एकाग्र हो जाएं कि हमारे कण कण में और चेतना और हमारी मन के कण कण में चेतना के कण कण में अरहत की भावना से हम भावित हो जाएं, तब उनके गुण हम में उतरने लग जाएंगे। हमको पूरी एकाग्रता, पूरी तन्मयता और पूरे मतलब शरीर के हमारे कण कण में, मन के कण कण में और चेतना के कण कण में हम अरहत को भावित करें, हमारे शरीर में तरंगे उठ जानी चाहिए, तब हमारा मंत्र सफल होगा। नमो अरिहंताणं का पद हम ज्ञान केंद्र में सफेद रंग से करते हैं। सफेद रंग से हमारी यहाँ के ज्ञान तंतु एक्टिवेट होते हैं, हमारी मेमोरी पावर अच्छा होता है और हमारी आंतरिक शक्तियों का जागरण होता है। नमो सिद्धाणं का पद हम दोनों भुपटियों के बीच में करते हैं। यहाँ पे लाल रंग अरुण रंग से ध्यान करने से हमारी अंतर्दृष्टि जागृत होती है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है, हमारी भावधारा निर्मल होती है। नमो आयर्याणं हम विशुद्धि केंद्र पर करते हैं। यहाँ ध्यान करने से हमारा थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होता है, हमारी भावधारा निर्मल होती है और हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक होता है। हम आनंद केंद्र पर हरे रंग का ध्यान करते हैं। यहाँ ध्यान करने से
हमारी भावधारा निर्मल होती है। नमो लोये सव्ये साहुणं, हम शक्ति केंद्र पर ब्लू कलर का ध्यान करते हैं। यहाँ ध्यान करने से हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है, शक्ति का जागरण होता है, हमारा कवित्व का हमारे में जागरण होता है। और यहाँ पर हम लोग के एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं। जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के स्राव एक्टिवेट होते हैं, वो हमारे जीवन को संचालित करते हैं। तो जैसे स्राव वैसे भाव, और जैसे हमारे भाव होंगे वैसा ही हमारा स्वभाव होगा। मंत्र जप की विधि भी होती है। एकांत पवित्र स्थान, पूर्व या उत्तर दिशा, स्वच्छ आसन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन आदि सुखद आसनों का हमें चुनाव करना चाहिए। मंत्र सिद्धि के लिए निरंतर दीर्घ काल तक भावपूर्वक अभ्यास करना जरूरी है। इस अभ्यास से मंत्राक्षर के साथ हमारा तादात्म्य बैठ जाना चाहिए, तभी मंत्रों को फल देने की शक्ति पैदा होती है। हम मंत्र की साधना स्मृति, चिंतन और कल्पना से मुक्त होकर, एकाग्र होकर, पूर्ण विश्वास के साथ मंत्र की विधि युक्त शुद्ध उच्चारण के साथ करें। आपका हृदय, आपका मन पूरी तरह डूब जाए, शब्दों के वाइब्रेशन आपकी आत्मा से जुड़ जाए। एक समय ऐसा आए कि शब्द शब्द ना रहे और आपके शरीर के कण कण से, आपके रोए रोए से आवाज आए। तभी होती है असली मंत्रों की साधना, और तभी होती है मंत्रों की सिद्धि। चलिए अब हम ध्यान करते हैं। ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। जिस आसन में आप लंबे समय तक सुविधा पूर्वक बैठ सके, उस ध्यान आसन का चुनाव करें, जैसे पद्मासन, वज्रासन या सुखासन। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। आंखों को कोमलता से बंद करें। अब हम 9 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। संपिखई आपगा मापयेणम। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए
प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर रखें। शरीर को स्थिर और शिथिल रखें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें। हलन चलन ना करें। पूरी स्थिरता। सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। मंत्र प्रेक्षण। चित्त को ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करें। वहां चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करते हुए उच्चारण करें। नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं
नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। अब मानसिक जप करें और ज्ञान केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अब चित्त को दर्शन केंद्र पर लाएं। वहां चमकते हुए अरुण रंग का ध्यान करते हुए उच्चारण करें। नमो सिद्धाणं 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 नमो सिद्धाणं। अब मानसिक जप करें। दर्शन केंद्र पर चमकते हुए अरुण रंग का ध्यान करें। अब चित्त को विशुद्धि केंद्र पर ले जाएं। वहां चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करते हुए उच्चारण करें। नमो आयर्याणं नमो
आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं अब मानसिक उच्चारण करें। विशुद्धि केंद्र पर चमकते हुए पीले रंग का ध्यान। अब चित्त को आनंद केंद्र पर ले जाएं। वहां चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करते हुए उच्चारण करें। नमो उवच्छायाणं 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 नमो उवच्छायाणं। अब मानसिक जप करें और आनंद केंद्र पर चमकते हुए हरे रंग का ध्यान। आप चित्त को शक्ति केंद्र पर ले जाएं। वहां चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करते हुए उच्चारण करें। नमो लोए सव्वसाहूणं नमो लोए सव्वसाहूणं
नमो लोए सव्वसाहूणं नमो लोए सव्वसाहूणं नमो लोए सव्वसाहूणं नमो लोए सव्वसाहूणं नमो लोए सव्वसाहूणं नमो लोए सव्वसाहूणं नमो लोए सव्वसाहूणं। अब मानसिक जप करें। शक्ति केंद्र पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान। अब चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित ले जाएं। वहां पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चित्त को पूरे ललाट में फैलाएं और वहां चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान। चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु ज्योति केंद्र में प्रवेश कर रहे हैं। श्वेत रंग के परमाणु ज्योति केंद्र में प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ज्योति केंद्र श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। पूरा ज्योति केंद्र श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शरीर के कण कण में शांति और आनंद की अनुभूति करें। शरीर के कण कण में शांति और आनंद की अनुभूति करें।
शरीर के कण कण में शांति और आनंद की अनुभूति। 3 गहरे लंबे श्वास के साथ ध्यान का समापन करें। अपना सच में से जा मैं तिम भुए सुका पाए। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। आहं सुविचा चरणम पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र। अरहन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि। साहु शरणं पवज्जामि। केवलीपणतं धर्मं शरणं पवज्जामि। सब वंदना आसन में आ जाएं। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। ओम अरहम। नौकार मंत्र का ध्यान अभी हमने बहुत सुंदर तरीके से करीब करीब 30 मिनट का ध्यान, 30-35 मिनट का ध्यान हमारा हुआ। अब ध्यान करने के बाद आपको कैसी अनुभूति हो रही है, अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं। आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे, अपने अनुभव शेयर करने हैं। कोई जिज्ञासा हो तो भी आप पूछ सकते हैं। अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, जिनको भी बात करनी हो वीडियो ऑफ रहेगा तो। जी, अमित जी ने अपने आप को अमित जी दुगड़ अमरावती से बहुत अच्छे से वो मंत्र प्रेक्षा मंत्र हो गई, बहुत शानदार तरीके से हुआ। बहुत बढ़िया। चंदू जी दुगड़ ने अपने आप को अनुभव किया। चंदू जी। जय जिनेन्द्र सर, आज सुनीता जी ने बहुत अच्छा मंत्र प्रेक्षा मतलब नौकार मंत्र का जो ध्यान कराया, बहुत ही अच्छा किया। गहरी शांति का अनुभव होता है, बहुत अच्छा किया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। लक्ष्मी लता जी वैद। जय जिनेन्द्र। प्रणाम भाई साहब। खमत कामना, पहली बार ज्वाइन किया है संवत्सरी के बाद, इसलिए सभी को खमत कामना बारंबार। हाँ। और मंत्र प्रेक्षा का प्रयोग बहुत ही सुंदर हुआ। नमस्कार महामंत्र का। सुनीता जी अच्छी साधिका है और ध्यान साधना में बराबर रत रहती है और इनका बड़ा शांत और सौम्य स्वभाव है। और प्रैक्टिकल हम लोग आपस में डिस्कस करते रहते हैं। बहुत ही अच्छा स्वभाव और बहुत अच्छे ढंग से कराया है। स्टार्टिंग है इनका, इसलिए थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, बाकी बहुत अच्छा हुआ प्रयोग। मतलब प्रैक्टिकल तो बहुत ही अच्छा है इनका, मतलब उससे शांति और आनंद का रियल में अनुभव हुआ। ध्यान करने से तो शांति मिलती है, आनंद की अनुभूति होती ही है। और जितना आप ध्यान की गहराई में उतरेंगे उतना ही ज्यादा आपको आनंद आएगा। बहुत बढ़िया अनुभूति होती है ध्यान करने के बाद, शब्दों में नहीं बताई जा सकती। सही है, शब्दों ये तो सही है, शब्दों से नहीं बता सकते हैं। सुचेता जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत सुंदर लिया आज सुनीता जी ने, बहुत अच्छा लगा मंत्र प्रेक्षा के बारे में। पहले तो स्टार्टिंग में उन्होंने मंत्र के बारे में बोला और एक उन्होंने बोला कि मंत्र में बहुत शक्ति रहती है। सही में नमोकार मंत्र में तो बहुत अच्छी शक्ति, मुझे तो बहुत बार अनुभव आया है।
जब भी मुझे कुछ तो ऐसे लगता है तो मैं नमोकार मंत्र का ध्यान करती हूँ, तो वो पार निवारण हो जाता है। संसार रूपी सागर से भी हमें निवारण करना है। और उन्होंने एक शब्द बोला था, लाम लाम से घुटने का दर्द। ऐसे ही कोई हो तो अपने सब भाई बहन को ये लगेगा, फायदा हो जाएगा। ऐसे कुछ अगर बीज मंत्र मंत्र हो, है, बहुत से हाँ ऐसे बीज बीज मंत्र, मंत्र है, बहुत से बीज अलग अलग मंत्र। केंद्रों पे ध्यान करवाया जाता है। इसके ऊपर हमने अलग से सेशन लिया भी है पहले हाँ बीज सर, मंत्रों का। तो अलग अलग बहुत केंद्रों पर अलग अलग बीज मंत्रों का आचार्य श्री ने महाप्रज्ञ जी ने बहुत सारे ऐसे बीज मंत्र बताए जिनका हम अलग अलग केंद्रों पर अगर ध्यान करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उससे अलग अलग बेनिफिट मिलता है। और बहुत सुंदर लिया उन्होंने, कलर के साथ लिया, अच्छा लगा, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सुने। और उनका बोलने का थैंक तरीका भी बहुत सुंदर था, धीरे से थैंक यू और सो मच। मंत्र में, बहुत सुंदर। ओम 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 राम। मनोज जी जय और भी जिनेंद्र भाई बहन जो भी बोलना चाहते हैं, अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जय जिनेंद्र सर, प्रेक्षक ध्यान के नमोकार मंत्र के ध्यान में बहुत अच्छा लगा और मन को शांति की अनुभूति भी बहुत अच्छा लगा। ओम राम। ओम हर दीपा जी नागपुर से हमारी दीपा जी जुड़ी हुई है। नमस्कार सुनीता नमस्कार। जी को, आपको नमस्कार। नमस्कार। जिस ये ध्यान करने से कितना समय कैसे जाता है इसकी तो अनुभूति ही नहीं लगती है, और ऐसा लगता है कि हमको वापस नहीं आना, कंटिन्यू उस अवस्था में हम बने रहे। यह अवस्था बहुत ही अच्छी रहती है। बहुत ही बहुत सुंदर, बहुत हाँ, शुक्रिया। आनंद। बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। हम्म। बहुत और सारा दिन मतलब एक बहुत जाता है। exactly. बहुत बहुत धन्यवाद। नए भाई बहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आपका सबका ऑप्शन दिया हुआ है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए और बात कीजिए। जी बोलिए रमेश जी। जानदार जानदार शानदार एमपी के क्लास का आज का वर्ग हमारे सुनीता दीदी से बहुत अच्छा हुआ। और दीदी हम ये पूछना चाहते कि हम जो दूसरा ध्यान करते हैं जो मूलाधार चक्र से लेके सहस्त्रार चक्र तक के रहता है, तो उसमें और ये प्रेक्षक ध्यान में कुछ फर्क है क्या? सर आप बताइए। आप चक्रों पे ध्यान जब करवाया जाता है, अलग अलग चक्र, तो 7 चक्र बताए गए, लेकिन प्रेक्षा ध्यान में हमारे चैतन्य केंद्र 13 बताए गए, 13 केंद्र बताए गए। थोड़ा सा उसमें केंद्रों में संख्या, लेकिन मूलाधार चक्र जो है वो शक्ति केंद्र, मूलाधार चक्र शक्ति केंद्र। आज भी हमने शक्ति केंद्र पर ध्यान किया, नीले रंग का नमो लोहे शब्द साहुनम मंत्र का, नीले रंग में। तो मूलाधार चक्र और शक्ति केंद्र एक ही है। इसी तरह ज्ञान केंद्र और सहस्रार चक्र भी एक ही है। और दर्शन केंद्र और ये जो हमारा आपका आज्ञा चक्र एक ही है। तो चक्रों के नाम में फर्क है, स्थान वही है, और ग्रंथियां उसी ग्रंथि से संबंध रखती है, तो ग्रंथियां बताई गई ना। और ये सारे जो 7 चक्र हमारे सुषुम्ना नाड़ी से, रीढ़ की हड्डी के साथ सुषुम्ना नाड़ी से जुड़े हुए होते हैं। तो नामों में परिवर्तन है, चक्र और केंद्र वही है। और प्रेक्षा ध्यान में इसमें क्या किया गया है, जो हमारे 5 जो इंद्रियां हैं उसमें से 4 इंद्रियों को चैतन्य केंद्र रूप में जोड़ दिया गया है। ब्रह्म केंद्र, प्राण केंद्र, चाक्षुष केंद्र और अप्रमाद केंद्र, ये 4 इंद्रियों को गुरुदेव ने 4 केंद्र के रूप में जोड़ा है। और जो आज्ञा चक्र है, इस आज्ञा चक्र को 3 भाग में विभाजित कर दिया है। एक आज्ञा चक्र के 3 भाग कर दिए, दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र और शांति केंद्र। ये 3 भागों में विभाजित होने के कारण से हमारे चैतन्य केंद्र कितने हो गए? 13 हो गए। केंद्र वही है। अब यहाँ आज्ञा चक्र इतना महत्वपूर्ण है कि उनको वहाँ आचार्य श्री ने देखा, यहाँ अलग अलग उनको अनुभव हुआ, तो उन्होंने ज्योति केंद्र ललाट के बीचों बीच, उससे थोड़ा नीचे दर्शन केंद्र और थोड़ा ऊपर शांति केंद्र, ये आज्ञा चक्र से रिलेटेड रखते हैं। और इसमें हमारी ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथियां इसके साथ जुड़ी हुई है।